हेलो जी। तो वेलकम टू द वीक 5 ऑफ आवर वीकली लीड कोड चैलेंज। हम फाइनली अपने आखिरी वीक पर आ चुके हैं। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको दो स्ट्रिंग्स दी जाएंगी, टेक्स्ट वन एंड टेक्स्ट टू। रिटर्न द लेंथ ऑफ देयर लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। इफ़ देयर इज़ नो कॉमन सब सीक्वेंस रिटर्न ज़ीरो। आपको दो जो भी स्ट्रिंग दी जा रही हैं उनकी सबसे लंबी कॉमन सब सीक्वेंस निकालनी है। सब सीक्वेंस क्या होता है? मान लो आपके पास अगर एक स्ट्रिंग है ABCDEFGH और एक स्ट्रिंग है आपके पास ACD और IJKL। तो इसमें ACD इसकी सब सीक्वेंस है, इसकी सब सीक्वेंस ACDEF भी है। तो मतलब सब सीक्वेंस क्या है कि आप ऑल्टरनेट कैरेक्टर्स चूज़ कर लो, आप कोई भी कैरेक्टर चूज़ कर लो, पर सीक्वेंस सेम होनी चाहिए जिस सीक्वेंस में वो अकर कर रहे हैं स्ट्रिंग में, उसको हम कहते हैं सब सीक्वेंस। अब क्या है जी, कॉमन वाली सब सीक्वेंस निकालनी है। तो इनकी कॉमन सब सीक्वेंस तो कई सारी हैं, जैसे कि सिर्फ ए ले लो, ये भी कॉमन है। ठीक है, सिर्फ सी ले लो, सिर्फ डी ले लो, सिर्फ सी डी ले लो, ये भी कॉमन है। पर सबसे लंबी कॉमन सब सीक्वेंस क्या है इनकी? तो ए सी डी और ए सी डी इनकी सबसे लंबी कॉमन सब सीक्वेंस है। इसकी लेंथ क्या है? 3। आपको ये 3 रिटर्न करना है, आपको ये 3 रिटर्न करना है। ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस बनाते हैं, पहले रिकर्सिवली निकालते हैं कि सब सीक्वेंस आएगा कैसे हमारे पास, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस कहाँ से मिलेगा हमको। देखो, सब सीक्वेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कैरेक्टर से कैरेक्टर इक्वल होना चाहिए। कैरेक्टर से कैरेक्टर इक्वल होने का मतलब क्या है कि अगर टेक्स्ट वन वाली स्ट्रिंग है आपकी, तो टेक्स्ट वन ऑफ आई इज इक्वल टू टेक्स्ट टू ऑफ जे। आगे पीछे हो, वो आई और आई सेम होना जरूरी नहीं है। ए और ए सेम लोकेशन पे है, पर सी और सी सेम लोकेशन पे नहीं है। टेक्स्ट वन में सी जो है वो 2th इंडेक्स पे है, टेक्स्ट टू में सी जो है वो 1th इंडेक्स पे है। तो हमको उससे प्रॉब्लम नहीं है, हमारी सब सीक्वेंस सेम होनी चाहिए। तो टेक्स्ट वन ऑफ आई, टेक्स्ट टू ऑफ जे अगर इक्वल हैं तो गिन लो। अब इन दोनों को आगे बढ़ा दो कि अगला आदमी ढूंढो। तो जो भी मतलब इस तरीके से हम करेंगे, समझते हैं ना, धीरे धीरे कोड करते करते समझेंगे। तो वही इसको हमें करना है किस तरीके से, डीपी से, लेकिन हम पहले इसको रिकर्सिवली सॉल्व करेंगे। मैंने कहा रिटर्न करना है जी आपको, मान लो LCS नाम रख दिया मैंने फंक्शन का, कुछ भी LCS नाम है। और टेक्स्ट वन दे दो जी इसको, टेक्स्ट टू दे दो जी इसको, और शुरू में ज़ीरो और ज़ीरो दे दो कि यहाँ से शुरू करना है आइटरेट करना। ठीक है, तो मैंने कहा कि इंट LCS ले लो और स्ट्रिंग टेक्स्ट वन आएगी आपके पास, स्ट्रिंग टेक्स्ट टू आएगी आपके पास, इंट आई आएगा और इंट जे आएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपके पास आएंगी, ये हमने उनको बता दिया। अब इफ़ इफ़ इन स्ट्रिंग का नाम हम कुछ छोटा सा भी रख सकते हैं, चलो पर इतना रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा कि अगर आपका जो आई है वो इक्वल टू टेक्स्ट वन डॉट साइज हो जाए, ठीक है, आई जो है वो इक्वल टू टेक्स्ट वन डॉट साइज हो जाए, या फिर जे जो है वो इक्वल टू टेक्स्ट टू डॉट साइज हो जाए, इससे क्या होगा, ये स्ट्रिंग के लेंथ को क्रॉस कर गए बेसिकली। ठीक है, साइज कर लो, लेंथ कर लो, कुछ भी कर लो, तो ये स्ट्रिंग के साइज को क्रॉस कर गए, लेंथ को क्रॉस कर गए हैं। तो इनको नहीं गिनना है। अब ये किसी की गिनती में नहीं आएंगे, तो यहाँ से कह दो कि आगे कोई लेंथ नहीं है, रिटर्न ज़ीरो। आगे इसके आगे कोई लेंथ नहीं मिलेगी तो ज़ीरो रिटर्न कर दो, ख़त्म हो गई बात। इसके बाद मैंने कहा कि अगर अगर जो टेक्स्ट वन ऑफ आई है वो इक्वल टू हो किसके, टेक्स्ट टू ऑफ जे के, जो अभी हम कंडीशन की बात कर रहे थे कि अगर आपको सेम बंदा मिल जाए तो आपको क्या करना है। आपको ना सबसे पहले यहाँ से तो रिटर्न करना ही होगा, पर आगे का भी ढूंढ के आना होगा, आगे का भी ढूंढ के आना होगा। ये तो सेम है, आगे वाले ढूंढा हो वो भी सेम है, तो इसको गिन के रिटर्न कर देना। अगर आगे वाले तुमको जो भी काउंट आए उसमें गिन के इसको रिटर्न कर देना। तो आगे वाले बंदे पे कॉल भेजते हैं, टेक्स्ट वन भी भेजते हैं और टेक्स्ट टू भी भेजते हैं, साथ में i+1 भी जाएगा और j+1 भी जाएगा। क्यों जाएगा ऐसा? क्योंकि इन दोनों को तो हमने सेम पा लिया, अब हमको दोनों ही स्ट्रिंग में अगले लोगों को कंपेयर करना है।
दोनों ही स्ट्रिंग में अगले लोगों को कंपेयर करना है। अगर सेम नहीं होता तो किसी एक को आगे बढ़ाते, किसी दूसरे को आगे बढ़ाते, पर अब दोनों ही लोगों को आगे बढ़ा देंगे क्योंकि सेम बंदा मिल गया। और आगे से मेरे पास जो भी आए, जो भी लेंथ आए सब सीक्वेंस में, जो हमको कॉमन कैरेक्टर्स मिल जाएं, उसकी जो भी लेंथ आए हमारे पास आगे से, उसमें यहाँ से +1 करके रिटर्न करना है। क्यों? क्योंकि ये तो इक्वल है, ये तो इक्वल है, तो उसमें एक बंदा आगे बढ़ के रिटर्न हो, एक एक्स्ट्रा ऐड होकर रिटर्न हो कि इसको भी तो गिनो, ये भी तो सब सीक्वेंस का हिस्सा है, तो +1 कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर ये है ही नहीं ऐसा, अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या करें? अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या करें? रिटर्न तो तब भी कुछ करना है, तो रिटर्न तो लिख दो। इसके बाद मैक्स निकालना है हमको। मैक्स क्या है? लेंथ का मैक्स है, क्योंकि इंटीजर से तो हम इस फंक्शन में इंटीजर है हमारा, रिटर्न टाइप इंटीजर से हमारे पास नंबर ही आता है, और नंबर किस चीज़ का आ रहा है? सब सीक्वेंस की लेंथ का। सब सीक्वेंस की लेंथ का जो कॉमन है, बिना कॉमन वाली को नहीं गिन रहा है, जो कॉमन है सिर्फ उसका आ रहा है, उसमें +1 करके वो पीछे आता जाएगा। तो मैक्स निकालना है किसका? LCS में हमको text1 text2, तो दोनों में भेजना है, दोनों फंक्शन में, text1 text2। लेकिन एक बार हमको क्या कहना है? एक बार हमको कहना है कि आई को ऐसे ही रहने दो और जे को आगे बढ़ा के देख लो, क्या पता तुम्हें कॉमन सब सीक्वेंस मिल जाए। और एक बार हमको कहना है कि आई को आगे बढ़ा लो और जे को ऐसे ही छोड़ दो, कि अब क्या पता तुम्हें कॉमन सब सीक्वेंस बड़ी मिल जाए। आई किस में चल रहा है? text1 में। जे किस में चल रहा है? text2 में। तो एक बार एक बंदा text1 का आगे बढ़ा के देख लो, एक बार एक बंदा text2 का आगे बढ़ा के देख लो। दोनों ही केस में क्या पता तुम्हें जिस भी केस में सबसे लंबी सब सीक्वेंस मिल जाए वो बढ़िया। हमें तो दोनों ही सिनेरियोज कंसिडर करने हैं ना। और इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम तुमको लेंथ है सब सीक्वेंस की, उसको रिटर्न कर दो। ये बात हमें समझ आ गई। इसको हल्का सा रन करके देख लेते हैं। सबमिट अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमको टाइम लिमिट एक्सीडेड देगा ये। हमको सिर्फ ये पता चल जाए कि हमने रिकर्सिव सॉल्यूशन सही लिखा है, तो वो एक्सेप्ट हो गया, यानी कि हमने रिकर्सिव सॉल्यूशन तो एकदम बढ़िया लिखा है। इसको सबमिट करेंगे तो ये टाइम लिमिट एक्सीडेड देगा, क्योंकि ये डीपी का क्वेश्चन है। तो हम इसमें डीपी की हैरे बनाएंगे। डीपी की हैरे कैसे बनाएंगे? हम एक बनाते हैं जी वेक्टर अपना, 2D वेक्टर बनेगा। 2D वेक्टर क्यों बनेगा? क्योंकि हमको हर आई और जे की वैल्यू के लिए कुछ स्टोर कराना है, तो 2D वेक्टर बनेगा हमारा। ठीक है, और 2D वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट, इसका नाम रख दिया हमने डीपी। इसको हमने साइज दे दिया, मान लो हमें कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। तो कंस्ट्रेंट है हमारे पास, अच्छा दोनों की लेंथ हमारी 1000 के आसपास ही रहेगी। ठीक है, तो हम इसको 1001 दे देते हैं। मे बी 1001 की लेंथ दी, वेक्टर ऑफ इंट 1001, और शुरू में हमने इसको कह दिया -1 है, जो भी तुम्हें आगे से सब सीक्वेंस मिली है इस करंट आई और जे की वैल्यू के लिए, जो भी आगे से सब सीक्वेंस मिल रही है उसमें अभी के लिए -1 है। नेगेटिव में हो नहीं सकती वैल्यू, लेंथ नेगेटिव में नहीं हो सकती, इसीलिए -1 दे दिया कि जब भी अपडेट हो तो हमेशा पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव कभी ना हो। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ से पास करा डीपी, और हमने यहाँ से उठा के डीपी को अपने फंक्शन में रख लिया, और हमने इसको बाय रेफरेंस कर दिया। ठीक है, बाय रेफरेंस कर दिया। इतनी बात हमें समझ आ गई। अब क्या करें जी? देखो, सबसे पहली चीज़ तो क्या होगी, अगर डीपी ऑफ आई जे जो है वो नॉट इक्वल टू -1 है, यानी कि यहाँ पे एक बार हम विजिट कर चुके होंगे, इसको अपडेट कर चुके होंगे, तभी नॉट इक्वल टू -1 है। अगर वो नॉट इक्वल टू -1 है तो हम इसी को रिटर्न कर देते हैं ना। हम क्यों अलग से ढूंढने जाएं? हमको सेम ही वैल्यू मिलनी है, जिस लॉजिक से हम कोड लिख रहे हैं उससे हमको सेम ही वैल्यू मिलनी है। तो हम क्यों ज़बरदस्ती जाएं आगे? हमें लोड ही नहीं लेना ना, हमको टेंशन ही नहीं लेनी, हमको बस इतना सा काम करना है और एकदम सॉर्टेड रहेगा फिर। ठीक है, दूसरा काम क्या करें? अब भैया यहाँ तो रिटर्न हो रहा है, यहाँ से तो वैल्यू आ रही है, तो इसको तो हम छेड़खानी नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगा देंगे डी पी ऑफ आई जे इज इक्वल टू। इससे क्या होगा? इससे ऐसा होगा कि ये जो लोग हैं ये अपना मैक्स कैलकुलेट करके असाइन कर देंगे डीपी ऑफ आई जे को, और फिर वो रिटर्न होगा। तो इससे हमारी डीपी की एरे अपडेट भी होती रहेगी और वैल्यू रिटर्न भी हो जाएगी, और यहाँ से हम डीपी पास भी कर देंगे। तो हमने इसको भी डीपी दे दिया,
हमने इसको भी डीपी दे दिया और हमने इधर भी डीपी दे दिया। तीनों जगह हमने डीपी की एरे अपनी पास कर दी है। ठीक है जी। 4 लाइन का कोड था, एकदम सॉर्टेड, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार रन करके देख लेते हैं सब सही चल रहा है नहीं चल रहा। हमने आई होप कोई गलती नहीं करी है। एक्सेप्ट हो गया। एक बार सबमिट भी करके देख लेते हैं। TLE, हमने कुछ तो गलती करी है। एक काम करते हैं, हम डीपी यहाँ बनाने की जगह ना इसको एक स्टैटिक एरे बना लेते हैं बाहर। तो एक बार ये ट्राई कर लेते हैं। हमने कहा डीपी 1001 1001, अभी के लिए इसको ये असाइन कर दिया। और इधर हमने इसको कर दिया मेम सेट। मेम सेट से क्या होगा, मेम सेट से हमारी डीपी एरे का हर एलिमेंट -1 पे सेट हो जाएगा। कितने एलिमेंट, तो हम यहाँ पे दे देंगे साइज ऑफ फंक्शन डीपी। ठीक है। तो इससे हमारे डीपी में हर एलिमेंट -1 पे सेट हो जाएगा। फिर हमें इसको यहाँ से पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा सारा काम एज इट इज़ चल जाएगा। हम इधर से पास नहीं करेंगे डीपी को। हम एक बारी ये ट्राई करके देख लेते हैं, तो काम आई होप चल जाना चाहिए। आई गेस सारी चीज़ें हमने अब सही लिखी हैं, बिल्कुल बढ़िया। यहाँ पे भी सही है, इधर भी हमने सारी वैल्यू अपडेट कर दी हैं, एकदम सही है जी। अब सबमिट करके देख लेते हैं एक बारी। हाँ जी, तो हमने बस अपने दोनों स्ट्रिंग्स को बाय रेफरेंस पास कर दिया है। एक्सेप्ट हो गया सॉल्यूशन। ठीक है जी। हाँ जी, तो आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बस कुछ दिन की मेहनत और है यार, 4 वीक्स एकदम बढ़िया स्मूथ गए हैं। बस ये आखिरी हफ्ता है, कुछ क्वेश्चंस और फिर हमारी डीएसए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी अच्छे से। और इसी के साथ फिर हम लोगों के इंटरव्यूज़ भी बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगे, है ना। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप लोगों के बहुत जल्दी जल्दी इंटरव्यूज़ क्लियर हों और हम आपसे जल्दी जल्दी फिर पार्टी लें, है ना। चलो, बाय बाय।